नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मार्गदर्शन स्टडी वर्ल्ड पर। मैथ में आपकी जो सीरीज स्टार्ट हुई है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम आपको दो कॉन्सेप्ट अभी बढ़ाए हैं, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट था वो था आपका नंबर और डिजिट, और दूसरा कॉन्सेप्ट था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। इससे आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे नंबरों के बारे में होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। इन सभी नंबरों के बारे में आज हम सीखेंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और हम आपको पूरा मैथ कंप्लीट करवाएंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम में आप तैयारी करते हैं, आप अपने घर पे बैठकर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरी कंप्लीट मैथ कर सकते हैं। और ऐसी मैथ है जो कि जीरो टू एडवांस है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही एडवांस भी मिलेंगे क्वेश्चन। यहाँ चीज़ें आपको एक नंबर से स्टार्ट होकर वो चीज़ें हायर लेवल तक लेके चलेंगे। और देखना, इस चीज़ में अगर आप ज़्यादा बात ना करें दोस्तों, एक बार आप सभी का स्वागत है अपने इस सीरीज में। तो आप देखें यहाँ से, जो कि हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो ये है नंबर सिस्टम। यानी इसकी बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की, तो क्या होते हैं नंबर, सभी नंबर के बारे में आपको धीरे धीरे जानकारी मिलेगी कि सम क्या है, यानी सम संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं क्या हैं, परमेय संख्याएं क्या हैं। उस हर एक छोटे छोटे पॉइंट को आप क्लियर करेंगे दोस्तों। बस यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट होकर समझते जाएं एक एक पॉइंट कर, और देखें कि कैसी चीज़ें आप आसान तरीके से सीखते हैं, और एग्जाम में भी आप वो क्वेश्चन आराम तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, पहली चीज़ अगर हम आपको समझाएं तो ये है कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग है अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो इसको अगर बोलेंगे क्या होता है, ये इसकी बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं वर्गीकरण। यानी वर्गीकरण का मतलब है कि नंबर जो है वो वर्गों में डिवाइड हो रहे होंगे दोस्तों। क्या हो रहे होंगे? नंबर ना वर्गों में डिवाइड हो रहे होंगे, एक अलग अलग वर्ग होगा जिसको हम बोलते हैं कैटेगरी। एक आसान भाषा में अगर बात करें तो कैटेगरी, यानी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, कैटेगरी की फिर जाएंगे तो वो चीज़ें आगे आपको समझाएंगे वर्गीकरण। फिर आप आएंगे यहाँ से तो ये चीज़ें आपको सामने दिख रही होंगी कि नंबर जो बढ़ गया, तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा ये कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। यहाँ पे अब हम देखेंगे, हमको पढ़ना है क्या? काल्पनिक संख्याएं। यानी काल्पनिक का मतलब क्या है? जो आपके इमेजिनरी नंबर हैं। फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम उनको बोलेंगे जो मिश्रित संख्याएं होंगी। तो हर एक नंबर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये चीज़ सीखने को मिलेगी। तो यहाँ चीज़ें आप देखें कि यहाँ से स्टार्टिंग करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से आप देखेंगे कि वास्तविक नंबर क्या होते हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसको अगर एग्जाम्पल से चीज़ें आप देखें, वास्तविक नंबर के बारे में अगर समझाएं और एग्जाम्पल ये चीज़ें आपकी होंगी, तो आप ऐसे बोल रहे हैं कोई भी नंबर है यहाँ से, जैसे ये स्टार्ट होता है आपका, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ये नंबर बढ़ते हैं। और नंबर बढ़ते जाते ये आपके प्लस वाले नंबर हैं, और ये प्लस इनफाइनाइट तक नंबर गए। फिर आप बोलेंगे इसके बाद अगर माइनस की बात करेंगे तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया दोस्तों। और ये माइनस कहाँ तक गया? ये इनफाइनाइट तक गया। ये कौन से नंबर की हम बात कर रहे हैं? ये नंबर जो है वो आपके रियल या वास्तविक संख्याएं हैं, जो 1 से लेकर यानी प्लस यानी पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरी बात करेंगे, -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो ये आपके जो नंबर कहलाएंगे वो आपके रियल नंबर होंगे। ये फिर आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो एग्जाम्पल में समझना है कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जो नंबर हैं वो सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसमें आपको नोट क्या समझना है और क्या लिखना है, वो चीज़ें अगर हम आपको समझाएं तो आप बोल रहे होंगे पॉजिटिव यानी प्लस इनफाइनाइट से आप जा रहे होंगे नंबर, तो प्लस इनफाइनाइट से लेकर 0 और आगे आप जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट तक ये सभी जो नंबर हैं वो नंबर आपके वास्तविक या रियल नंबर कहलाते हैं, वो इस टाइप से होंगे। अब चीज़ें दूसरी अगर बात करें दोस्तों, तो दूसरा हमें ये समझना है कि इमेजिनरी नंबर, तो ये एक सिंपल सा पार्ट है इमेजिनरी का और काल्पनिक संख्याओं का, वो आप यहाँ पे समझना। फिर हम डिटेल में बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल की चीज़ अगर देखें तो यहाँ पे समझना, इस चीज़ को हम समझाएं तो ये चीज़ें आपको इस प्रकार से मिलने वाली हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ें होंगी।
तो आप देखेंगे इस प्रकार से। अब हम इसको समझाते हैं आपको, और यहाँ पे आप ध्यान दें दोस्तों। इसकी बात करते हैं, ये बोल रहा है कि इमेजिनरी संख्या यानी काल्पनिक संख्याएं। तो समझना क्या होती है काल्पनिक संख्याएं, कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कैसे हम उस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की आप कोशिश करें दोस्तों। यहाँ पे अगर देखें, इसको हम प्रेजेंट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं आई स्क्वायर से, और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 होती है, यानी आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, उसे हम इमेजिनरी नंबर या संख्या बोलते हैं। जब आप आई की वैल्यू निकालेंगे ना दोस्तों, तो आई बराबर निकालेंगे तो ये संख्या है ना रूट में जाएगी, और रूट में जाएगी तो क्या होगी, -1 हो जाएगी। दैट इज, इसका मतलब क्या है तो समझे यह चीजें। तो आप बोलेंगे आई को हम बोलते क्या है, तो आई का जो नाम है, आई का एक नाम जो है, इसको बोला जाता है आई ओटा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, आई को बोला जाता है आई ओटा। इस नाम पे ना आप जाएं, बट इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझें। आई को हम बोलते हैं आई ओटा बोलते हैं यहाँ पे, और आई बराबर जो वैल्यू होती है वो -1। तो ये कैसे समझें कि इमेजिनरी संख्याएं होती कौन सी हैं। तो उसको अगर हम समझाएं तो इमेजिनरी संख्याएं वो होती हैं जो, अगर शॉर्ट में आप लिखें तो आपके लिए ये नोट है दोस्तों, कि अंडर रूट की जितनी भी संख्याएं हैं और वो नेगेटिव संख्याएं हैं, वो सभी संख्याएं दोस्तों क्या होती हैं, इमेजिनरी संख्याएं होती हैं। कैसे समझना कोशिश करना, अंडर रूट ऑल नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी नंबर। सभी अंडर रूट की ऋणात्मक संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल समझना, यहाँ से आप ना एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे देखना, ये लिखा हुआ है रूट में -4 लिखा है ना रूट में, तो ये जो संख्या है वो इमेजिनरी और आपकी काल्पनिक संख्या होगी। अगला अगर एक और देखें इस चीज के बारे में, ये लिखा हुआ है -9, तो ये भी क्या है, आपकी इमेजिनरी संख्या है। तो आप क्या समझे इस दोस्तों, फिर से समझना, सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल पॉइंट है। आई स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो -1 होती है, सबको पता है। बात करेंगे आई बराबर क्या होता है, अंडर रूट -1। ये जो चीज हमें मिली ना यहाँ से, इसको समझना कोशिश करना, यानी नेगेटिव जितनी भी संख्याएं होंगी और अंडर रूट में होंगी, वही संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, इमेजिनरी या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो आई थिंक ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें आ सकती है दोस्तों। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें, यहाँ लिखा हुआ है माइनस का, यहाँ पे 16 लिखा है, ये भी इमेजिनरी। यहाँ पे लिखा हुआ है -20 लिखा हुआ है, ये सभी क्या है, इमेजिनरी संख्याएं। तो आप ये चीज आप समझने लगे कि इमेजिनरी संख्याओं का मतलब है कि अंडर रूट में सभी नेगेटिव की जितनी संख्याएं होती है ना, वो क्या होती हैं, इमेजिनरी संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमने आपको ये पहला पार्ट जो है, जो इमेजिनरी वाला, वो आपको समझाए, और शायद आप समझ भी गए होंगे बहुत अच्छे से। और आप ना दोस्तों कमेंट जरूर करा करें इस पे, जब भी आपको कोई कंफ्यूज हो या कोई भी चीज़ है तो कमेंट करके आप बता दिया करो, क्योंकि हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी देंगे, और ये भी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को भी मिले, और हमें भी पता चले कि आप कितना आप इसको समझ पाते हैं और कितना आप सीख पाते हैं। तो पहला पार्ट इसमें हमारा क्लासिफिकेशन में कंप्लीट हुआ। वो क्या हुआ, यानी इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्याओं के बारे में। सिंपल है, एक शॉर्ट फॉर्म में समझो, बहुत आसान है। मैथ को आप ना बहुत ईजिली तरीके से अगर समझें तो आप माइंड में एक चीज सेट कर सकते हैं कि अंडर रूट नेगेटिव की जितनी भी संख्याएं हो, जो भी संख्याएं हो, वो सभी संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, काल्पनिक होंगी और इमेजिनरी होंगी। यही चीज हम आपको समझाए। दूसरा पॉइंट हमें समझना है इसमें, वास्तविक संख्याएं। दूसरी संख्याएं जो हमें समझना है वो वास्तविक संख्याएं समझना है। कैसे, इस चीज के बारे में देखना, कैसे क्या चीजें होंगी। तो ये चीजें आपको इस प्रकार होंगी। अब हम वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो वास्तविक संख्या इस प्रकार से होंगी कि पहली संख्या जो होगी वो आपकी इंटीजर्स होगी, दूसरी संख्या होगी वो डेसिमल होगी, यानी वास्तविक संख्याएं। इस पे ना आपको चर्चा करना है, तो ये चीज आप देखेंगे कि इसमें दो तरीके से बटेंगी। पहली आपकी इंटीजर्स, दूसरी डेसिमल। अब हम डेसिमल के बारे में अगर बात करें कि डेसिमल क्या है, तो उसको भी हम समझाते हैं। डेसिमल आपका दो प्रकार का होगा दोस्तों। कैसे होगा, दो प्रकार का, वास्तविक के अंदर आएगा, ये रियल नंबर के अंदर आएगा,
और रियल नंबर के अंदर ये आएगा, कौन सा आएगा, डेसिमल। और डेसिमल भी कितने प्रकार का होगा, डेसिमल होगा 2 प्रकार का। कैसे, यहां दोस्तों समझना, डेसिमल की बात करेंगे, एक आपका डेसिमल होगा यानी जिसको हम बोलते हैं डेसिमल का पहले मतलब हिंदी में समझे, यानी दशमलव। अब हम आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताते हैं। वो 2 तरीके से, एक इंटीजर्स है और एक डेसिमल है। तो अब हम पहले डेसिमल्स को पढ़ते हैं। डेसिमल यानी आपको यहाँ पे 2 प्रकार का होगा। 2 प्रकार का मतलब कैसे होगा, पहला जो फर्स्ट है वो आपका होता है रिपीटिंग वाला, यानी कौन सा वाला, रिपीटिंग वाला। जैसे अगर बात करेंगे रिपीटिंग की, इसको भी जानेंगे। दूसरा वाला होगा जिसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, यानी दूसरा वाला क्या होगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आपने कहा कैसे, इस चीज में डेसिमल कितने प्रकार का, डेसिमल का पहला कौन सा है, पहला जो है वो रिपीटिंग, दूसरा कौन सा है, नॉन रिपीटिंग। मतलब एग्जाम्पल से चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाती हैं। रिपीटिंग का मतलब है पुनरावृत्ति, इसका मतलब है जो आप पुनरावृत्ति इसको बोलते हैं, यानी जिसका रिपीटेशन होता है उसको हम पुनरावृत्ति में बोलते हैं। तो दशमलव कितने प्रकार का, 2। जैसे एग्जाम्पल की अगर चीज यहाँ से बहुत आसान हो जाती है समझना, और एग्जाम्पल से आप देखेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे रिपीटिंग के बारे में। जैसे ये लिखा है 0 पॉइंट, यहाँ पे 2 2 2 2, तो आप बोलेंगे हाँ, ये अब हम समझ पाए एग्जाम्पल से कि जो रिपीट हो रहा वो कौन सा अंक है, कौन सा डिजिट है, वो 2। इसको बोलेंगे हम रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ अगर इसकी बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में दोस्तों, तो ऐसे होगा, ये लिखा है 0 7 9 2 3, ये ऐसे ना बढ़ता गया और ये बढ़ता गया, चलता गया और बहुत आगे तक ये गया, यानी इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसको नाम क्या दिए, नॉन रिपीटिंग। यहाँ चीजें हमें इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये जानकारी हो कि रिपीटिंग डेसिमल हम किसे बोलते हैं, किसको कहते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आता है, वो आपके सामने एग्जाम्पल है। दूसरी बात, नॉन रिपीटिंग की बात करेंगे तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। तो डेसिमल से जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे वो इसका एक पूरा पार्ट रहेगा, हम उसको आपको बताएंगे पूरे पार्ट में फुल ये चीजें। अभी तो हमें एक इंट्रोडक्शन है ये नंबर के बारे में, तो हम आपको इंट्रोडक्शन ही समझा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, डिटेल में कितने जाना है, वो चीजें हैं। तो डेसिमल के बारे में आई थिंक आप इंट्रोडक्शन में अगर थोड़ा सा समझ पाए होंगे ना दोस्तों, तो ये है कि डेसिमल 2 टाइप का, यानी 2 प्रकार का। कैसे, पहला रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में आप यहाँ समझ पाए, जैसे लिखा हुआ ये, एक और एग्जाम्पल में अगर समझाएं यहाँ से, तो दूसरा बोलेंगे 0 पॉइंट यहाँ पे 9 9 9 9, ये भी क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। दूसरी यहाँ पे भी कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको समझाएं तो नॉन रिपीटिंग के बारे में यहाँ लिखा 0.324 और ऐसे ये नंबर आगे बढ़ता जाता है, इसको हम नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। ये डेसिमल हो गया। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन भी आता है और उस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो डेसिमल का हम पार्ट पूरा आगे आपको पढ़ाएंगे और बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लें कि हमें नंबर सिस्टम में कैसे और कहाँ से और कितना और क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें। तो पहला इमेजिनरी पढ़ा, फिर दूसरा हमने आए रियल में। तो रियल में हमें 2 पार्ट दिख रहे हैं। 2 पार्ट कौन से, एक हमें दिख रहा है इंटीजर्स, इस इंटीजर्स को हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्णांक। ये पूर्णांक होता है। डेसिमल को हम बोलते हैं दशमलव। तो अब हम दशमलव को जब यहाँ चीजें समझे इंट्रोडक्शन में, तो दशमलव को पढ़े। जैसे इसके एग्जाम्पल और समझे दोस्तों, रिपीटिंग वाले और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग की बात करेंगे एग्जाम्पल में, तो ये फिर आप देखेंगे जैसे यहाँ पे 0 7 7 7, ये इस टाइप से रिपीट हो रहा, तो ये भी क्या है, रिपीटिंग। तो ये डेसिमल, इसका पार्ट पूरा पढ़ाएंगे और आगे चीजें जाएंगे। अब अगर बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन एक कैसे आना है, उस चीज को समझें। तो एक क्वेश्चन और नोट ये आपको लिखना है यहाँ से, वो चीज़ आप समझें। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको यहाँ से एक नोट लिखने को बोलेंगे कि साथ ही साथ आप अपने नोट भी बनाते चले, जिससे जब भी आप रिवीजन करें किसी भी एग्जाम के लिए, तो बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएँ दोस्तों। जैसे डेसिमल में यहाँ बात करेंगे, यहाँ के ये क्वेश्चन है आपका, डेसिमल्स वाली बात करेंगे कि डेसिमल में यहाँ पे टोटल कितने डिजिट होते हैं, यानी हाउ मैनी डिजिट्स आर इन द डेसिमल सिस्टम, यानी टोटल, या इसको बोलेंगे ऐसे हिंदी में, दशमलव पद्धति में कुल कितने अंक होते हैं। हाउ मैनी टोटल डिजिट्स आर इन द डेसिमल सिस्टम। दोस्तों समझना इस चीज को कैसे, तो ये है कि डेसिमल सिस्टम में बात करेंगे टोटल डिजिट्स के बारे में, कि टोटल डिजिट्स जो है वो कितने होते हैं। तो ये आपको समझना है, डिजिट यानी अंक, और किसमें,
डेसिमल में, तो आप बोलेंगे जो टोटल डिजिट है ना दोस्तों, वो आपके इस प्रकार से होते हैं, जैसे 0 और 1, ये 2, यहाँ पे 3, फिर 4 और ये 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो एक चीज आपको यहाँ से समझाना है और वो नोट लिखवाना है, वो समझना है यहाँ पे किस प्रकार से कि 0 से लेकर 9 तक ही टोटल डिजिट होते हैं। और ये टोटल की जब बात कर रहा कि कुल, तो आप इनको अगर काउंट करेंगे तो टोटल आपको डिजिट कितने मिल जाएंगे, डेसिमल में कितने मिल जाएंगे, 10। तो क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा दोस्तों कि दशमलव पत्ती में कुल कितने अंक होते हैं, 10 होते। इनका ही पूरा खेल रहेगा नंबर सिस्टम में, कि नंबर सिस्टम में हमें आगे कैसे नंबर को पढ़ना है और कैसे संख्याएं बनाना है, क्या संख्याएं सम होंगी, क्या विषम होंगी। तो अब इसको डेसिमल में चीजें थी, तो डेसिमल में 2 प्रकार का था, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। आगे टर्मिनेट क्या होता है, नॉन टर्मिनेट क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, यानी पर में इरेशनल नंबर क्या होता है, वो चीज भी हम आपको सिखाएंगे। पहले इंट्रोडक्शन करा लें इससे। तो यहाँ पे नोट ये चीजें हैं कि डेसिमल्स में जो डिजिट हैं वो टोटल वो कितने हैं, 10। यानी इसकी आपके सामने इनका ही पूरा खेल रहेगा नंबर सिस्टम में। अब हम क्या यहाँ इंट्रोडक्शन के बारे में जाएंगे, इंटीजर्स के बारे में। तो दोस्तों इंटीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में अगर थोड़ा समझें, फिर डिटेल में चलेंगे। तो इंटीजर्स होते क्या है वो आपको समझना है। इसके बारे में अगर बात करें कि इंटीजर्स की बात कर रहा कि इंटीजर्स हैं क्या दोस्तों, तो इसको समझना है। इंटीजर्स मतलब बोलते हैं पूर्णांक, हिंदी में वो इसको क्या बोलते हैं कि पूर्णांक। और पूर्णांक का जो मतलब होता है, इसको आप एग्जांपल से अगर समझे ना दोस्तों, तो एग्जांपल ना बहुत आसान। और एग्जांपल अगर आप एक बार क्लियर हो गया, डेफिनेशन यानी परिभाषा और एग्जाम्पल, तो पूर्णांक चीजें आप समझ जाओगे। जैसे ये नंबर हम लिखे तो आप बोलेंगे 3 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे हम लिखे तो यह बोलेंगे 12 लिखा हुआ है, यहाँ बोलेंगे तो ये 20। तो ये होते हैं पूर्णांक, मतलब कंप्लीट डिजिट या कंप्लीट नंबर को हम पूर्णांक बोलते हैं। दोस्तों फिर गौर करना, समझना यहाँ पे कि पूर्णांक क्या है ना। पूर्णांक हम बोलते हैं कंप्लीट डिजिट हो या कंप्लीट नंबर हो। मतलब नंबर डिजिट समझते हो, वो हम पहले पढ़ा चुके, पहले पार्ट में आपको मिल जाएगा कि ये 3 है ना, 3 ये कंप्लीट है। ऐसे नहीं होगा कि 3.5, 3.6, 3.9 ये पूर्णांक नहीं होता है दोस्तों। जैसे आप समझना पूर्णांक कौन सा नहीं होगा, जैसे यहाँ लिखा 3.6, ये पूर्णांक नहीं है दोस्तों। पूर्णांक नंबर ये है आपके कि जो कंप्लीट होते हैं, सिंपल सी चीजें हैं ना। ही आप आज इस चीज को ना पॉइंट में काउंट नहीं किया जाता है पूर्णांक को। जैसे ऐसे नहीं होगा कि 3.5 हो गया, 4.5 हो गया, 5.5 हो गया ना, ये जो भी चीजें हैं ना औने पौने वाली ना, वो कभी काउंट नहीं होती हैं दोस्तों। तो ये होते हैं इंटीजर्स। और वास्तविक संख्याएं क्या होती है, तो आप समझेंगे यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है वो नोट, कि वास्तविक संख्याओं के अंदर ही सब कुछ है। जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो ये चीज ऐसे होगी। अब वास्तविक संख्याओं का पार्ट खुलेगा, और वास्तविक संख्याओं में, क्योंकि वास्तविक में आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जो भी नंबर आ रहे हैं ना, वो सभी वास्तविक या रियल नंबर के अंदर आते हैं ना दोस्तों। तो इसको बहुत बड़ा पार्ट है, इसको ही हम समझेंगे, और यही पूरा आपका बेसिक रहेगा, यही एडवांस रहेगा। तो ये चीजें आपको नंबर सिस्टम में सीखने को मिलेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, आपको सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके हम आपको सिखाते रहेंगे। एक और चीज दोस्तों आप ध्यान देना इसमें हमेशा, मैथ का क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कर जाएंगे और आप ट्राई करते रहेंगे तो वो हो जाएगा। मतलब ये चीज आप समझें बहुत आसान तरीके से, तो ये है कितने भी टफ, कितने भी हार्ड क्वेश्चन हो मैथ के, अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, उसका सॉल्यूशन अगर है तो आपकी हर एक वो समस्या का सॉल्यूशन है जो हमें लगता है कि ये समस्याएं बहुत हार्ड हैं, इनसे हम लड़ नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे, तो उसका भी समाधान है। मैथ से हमें बहुत सारी चीजें अपनी रियल लाइफ में भी सीखना है। तो मैथ ना कि मैथ है, वो आपको रियल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें सीखने को देता है, जिससे हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं सिर्फ मैथ है, बट मैथ नहीं है। आप याद रखें, मैथ के हर एक क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन है तो आपकी हर एक समस्या का भी सॉल्यूशन है दोस्तों। याद रखें, समस्याएं आती रहेंगी, बट आप अपने लक्ष्य और अपने टारगेट को बनाए रखें। कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, अगर आपने ठान लिया है तो आपको जॉब मिलेगी। और हमने भी सोच लिया है कि हम आपको हर एक वो चीज बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो कि मार्गदर्शन स्टडी वर्ल्ड पर है। और आपको बहुत कुछ नया सिखाएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, और बहुत ही हमारे यहाँ से कुछ अनाउंस होने वाली चीजें हैं, वो आपको कल की वीडियो में आपको अनाउंस करेंगे कि हमने कुछ सोचा है। वो आपको नया जो है वो सभी के लिए है,
बट खासकर महिलाओं और गर्ल्स के लिए हमारे यहाँ से कुछ विशेष ऑफर है। ऑफर का मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थ्रू हमारे यहाँ से कुछ आपके लिए बहुत ही एडवांस चीज़ें सिखाने वाले और बहुत ही एडवांस करने वाले। सरकारी जॉब के लिए आपको कहीं भटकना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, विदाउट पैसा, फ्री मतलब फ्री। सरकारी जॉब के आपके लिए हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थ्रू अपने इस संस्थान से ऑनलाइन और विथ ऑफलाइन विथ कंप्लीट फैकल्टीज के द्वारा आपको बैच स्टार्ट करने वाले हैं। और वो बैच बहुत ही जल्दी हो जाएगी, उसके अनाउंस हम आपको बताएंगे। और बिल्कुल टोटल फ्री, ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे और ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। ऑनलाइन सब पढ़ाते फ्री, बट हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे अपने इस सेंटर पे, जो कि अपना सेंटर सीपरी बाजार में है। और आप उसके लिए हम अगला अनाउंस करेंगे, फिर मिलेंगे। याद रखें, गर्ल्स और के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टेड हमारा जो इंस्टीट्यूट है, और ये हमारा टैगलाइन भी है। और हम आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अगले बैच में देंगे। दोस्तों याद रखें आप इस चीज़ के लिए, मैथ भी पूरा कंप्लीट कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, हर एक चीज़ कराएंगे। और आज के लिए थैंक यू।